बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पितृ देवता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को श्रावणी अमावस्या, दर्भ अमावस्या, हरियाली अमावस्या, एक बड़ी अमावस्या, विशेष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार श्रावणी अमावस्या 3 अगस्त दोपहर 3:50 से लेकर के 4 अगस्त शाम 4:42 तक रहेगी। रविवार के दिन हम अमावस्या को 4 अगस्त को अमावस्या मनाएंगे, क्योंकि उदय तिथि सूर्योदय का जो समय है वो 4 अगस्त में आ रहा है, और 3 अगस्त को शाम को दोपहर 3:50 से अमावस्या शुरू होगी। ये अमावस्या बहुत विशेष है, बहुत फलदायी है, बहुत ही कह सकते हैं कि दुर्लभ अमावस्या है। श्रावण मास, चतुर्मास, इन दोनों योग के बीच में अमावस्या बहुत ही फलदायी है। और इस दिन इसको दर्भ अमावस्या भी कहते हैं। दर्भ मतलब कुशा, जो पूजा पाठ में कहते हैं। तो कुशा को तोड़ करके अगर हम अमावस्या के दिन कुशा को ये निकालते हैं, रखते हैं, तो साल भर उसका सत्व समाप्त नहीं तो प्रभावी रहता है। और कुशा संकल्प के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत प्रभावी होता है। हम सभी जानते हैं कि उसका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अधिक है। तो ये इसलिए इस दिन को दर्भ ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं, मतलब कुशा ग्रहण करने की अमावस्या भी कहते हैं। और भविष्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि पुत्र पौत्र और सुहाग की मंगल कामना से बहनें भी इसकी दिन व्रत पूजा पाठ का विशेष नियम करती हैं, क्योंकि भगवान शिव का भी दिन है, भगवान विष्णु का भी दिन है। और जो भी इसमें 4 अगस्त को है, ये 4 अगस्त को श्रावण मास का कृष्ण पक्ष खत्म होगा, और इसी दिन इसको हरियाली अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। मैंने पीछे भी कहा था कि छाया दान का बहुत महत्व है। तो इस दिन का नियम है कि 4 अगस्त को जो है मंदिरों में विशेष पूजा पाठ होता है सारा दिन। वो दिन कहते हैं भगवान शिव अमावस्या के विशेष दिन मंदिर में स्वयं विराजमान रहते हैं अपने स्वरूप में, कि भक्त सारा दिन रहते हैं। और भक्त जो है सारा दिन, कभी भी मंदिर के दिन में भी कपाट बंद नहीं होते हैं, कि क्योंकि भगवान जागृत अवस्था में अमावस्या के दिन और इस अमावस्या के दिन रहते हैं। इस अमावस्या के दिन वृक्षारोपण बहुत अधिक फलदायी है। हरियाली अमावस्या नाम है, पीपल का, नीम का वृक्ष जरूर लगाएं। आप, कई लोगों का ये कहना है कि स्थान नहीं है, बगीचे में लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, दूसरे कहीं स्थान पे वृक्षारोपण लगा सकते हैं। अच्छा, नहीं लगा सकते तो चलिए कम से कम एक वृक्ष के नाम पे अपने घर में गमले में तुलसी का वृक्ष, केले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, जो पूजा पाठ में हमारे काम आता है, ऐसा वृक्षारोपण जरूर करें। और अगर कहीं स्थान मिल जाए, कोई ऐसा संगठन हो जो वृक्षारोपण कर रहा है, उससे सहयोग जरूर कर लें। अमावस्या तिथि के जो स्वामी हैं, अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देवता माने गए हैं, और पितरों की प्रसन्नता के लिए इस दिन यज्ञ दान तथा जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक वस्तु का दान किया जाता है। और अमावस्या के लिए मैं एक बहुत सुंदर एक आप कहेंगे कि बिना पैसे का उपाय भी बताऊंगा, आप उसको जरूर ध्यान से सुनना। और अमावस्या के दिन एक चीज़ और है कि जैसे कहते हैं कि घर में नकारात्मक प्रभाव है या वास्तु दोष है, घर में शांति नहीं बनी है, घर में स्वास्थ्य लोगों का ठीक नहीं रहता है, ऐसे बहुत कारण के एक बहुत अच्छा छोटा उपाय भी है। वो उपाय भी बता देता हूँ आपको मैं, कि अमावस्या के दिन आप क्या करिए कि चाहे आम की लकड़ी हो, चाहे गाय की कंडी हो, छोटी सी चाहे रख लीजिए, उसको आप जला लीजिए। जब जलाने के लिए ना हो तो गैस पे ही जला लीजिए। गैस पे जला करके किसी मिट्टी के बड़े वाले दिया में, किसी प्लेट में रख करके और हवन ला करके अपने घर में आप जो ईश्वर का आपको नाम याद है, चाहे ओम गम गम गणपति नमः, हनुमंते नमः, या फिर आदि महामृत्युंजय मंत्र याद हो, मृत्युंजय महादेव त्राहि मम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर बंधन, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो भी आपको मंत्र याद हो उससे आप आहुति डाल लीजिए, ठीक है। देवताओं का जितने ग्रह नक्षत्र जो याद आए, ईश्वर तो सब रूप में है, लेकिन नियम करिए। ये नियम करने के बाद में ये जो धुआं है उसको लेके इसका घर के सभी घर में उसका धुआं रहे, ऐसा प्रयास करिए। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे जो सनातन में है वैज्ञानिक है, आप स्पष्ट समझिए। पूजा पाठ और ये विधि विधान का नियम क्यों दिया गया, अब एक बात समझिए। चलो मैं आपको व्यवहारिक बात बताता हूँ कि अगर आदमी अच्छे से स्नान नहीं करता है, तो साफ सफाई नहीं रखता, तो कहते हैं कि सिर में जुएं पड़ गए,
ठीक है। घर के आसपास सफाई नहीं रखता है तो मच्छर मक्खियाँ बन जाती हैं। तो इसी तरह आत्मा में, शरीर में अगर हम साफ सफाई, पवित्रता, ध्यान, पूजा, सुबह उठने का नियम, ये सब नहीं करते हैं तो ये कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव बनाता है। और आजकल तो विज्ञान भी नेगेटिव एनर्जी कई नामों से उसको मानने भी लगा है। तो ये स्पष्ट चीज़ है कि हर, जैसे तन की पवित्रता वैसे मन की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता और सात्विकता रखनी पड़ेगी। सनातन संस्कृति पूरी तरह आज के कहे वैज्ञानिक है, एक एक चीज़ प्रमाणित है। इसलिए अमावस्या के दिन अगर घर में हो सके तो हवन का जरूर करें। उसमें नवग्रह देवता का, सूर्य चंद्र जो है उनका नाम याद रखें। नहीं तो आप देख लेंगे जो मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी प्राणकारी भानु शशि भूमि शुचि बुधस्त गुरु शुक्र शनि राहु केतु, नवग्रह देवता शांति करा भवंतु, सर्वग्रह देवता शांति करा भवंतु। ये आपको वैसे यूट्यूब में भी छोटा सा मंत्र है, मिल जाएगा। और फिर भी मंत्र नहीं आया तो ईश्वर तो सब भाषाएं जानता है ना। साउथ वालों की मद्रासी भी जानता है, उत्तर प्रदेश वालों की भोजपुरी, अवधी, अवध वालों की अवधी भी जानता है, महाराष्ट्र वालों की मराठी भी जानता है और सबके सुनता है। इसलिए जो भी आता है उस नियम से अमावस्या के दिन ये करें। और अमावस्या के दिन एक विधान है, घर में पोछा लगाते हैं तो उसमें आयुर्वेदिक फिनाइल अगर लगती है या फिर खड़ा वाला नमक कहते हैं वो थोड़ा डाल करके पोछा लगाना। गौ क्षरण अर्क ये बहुत पवित्र है, जो गौ माता के गौमूत्र से बनता है और कई सारे फिनाइलें इसी से बनती है। उससे भी आप घर में पोछा लगाए, नकारात्मक ऊर्जा हटती है और मन में पवित्रता और शरीर और परिवार में प्रसन्नता भी बनती है। अमावस्या के दिन विशेष है। इसके अलावा भी एक उपाय और बताऊंगा मैं ये। और इस दिन एक नियम ये रहता है, सूर्य देव की पूजा का विधान है, क्योंकि अमावस्या के देवता पितृ देवता है। देखिए ये स्पष्ट बात कहा गया, जिसके पितृ नाराज होते हैं या पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो उसके घर में सुख शांति नहीं बनती। आज तो बड़ा अजीब लगता है कि विवाह हो चाहे अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है, सब बड़ा काट छाट हो गया है। मनोरंजन के कार्यक्रम से संबंधित मनोरंजन और बाकी दिखावे के कार्यक्रम में तो पूरा समय लगेगा, लेकिन ये जो विवाह कार्यक्रम है या फिर अंतिम यात्रा की कार्यक्रम उसको बड़ा छोटा कर ले कि पहले पितरों का तर्पण से लेके हर विधि विधान होता था, उससे उनको शांति मिलती थी। तो उसमें क्या है कि सूर्य देवता के सुबह स्नान करके और सूर्य देवता को जल चढ़ा दें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ऐसे तो बहुत लोग सूर्योदय का जल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा नियम है, लेकिन जो लोग नहीं करते तो एक दिन तो कर ही सकते ना। एक दिन ऐसा ना कहें कि इस बार तो रविवार है चलो ज़्यादा देर तक सोए, नहीं, किसी दिन कुछ लाभ का समय हो तो उठ भी जाना चाहिए। तो हम सूर्याना करके स्नान करके जल अर्पण कर दें। जल अर्पण करने के बाद परिवार के साथ बैठ जाएं। आप एक लकड़ी का टुकड़ा या गाय के गोबर का कंडा कुछ भी ले लीजिए जो मिल जाता है पवित्रता से, उसको जला करके गैस पर रख के उस पर हवन की आहुति डालिए। आप किसी भी धर्म समुदाय को मानते हो, लेकिन ये वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें आप जानते ना कि आपने इतना तो सुना ही हम सभी ने कि जो हवन में समिधा डाली जाती तो उससे जो निकलता था उससे वातावरण में जो सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु हैं वो मर जाते थे। तो कहीं कहीं तो वैज्ञानिक सिद्धांतिक है, बाकी आध्यात्मिक भी बहुत लाभ है, आप जरूर करिएगा। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का, रुद्राभिषेक का कोई बड़ा महत्व है। लोग इस दिन वो पूजा विधान भी करते हैं। और एक उपाय है, देखो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग के मन में नकारात्मक भाव आते हैं, ठीक है, और अमावस्या और पूर्णिमा का ऐसा दिन है, शरीर पे भी उसका असर पड़ता है। तो नकारात्मक भाव आते हैं, कुछ नकारात्मक मैं तो बड़ा अफसोस मुझे होता है कि कई लोगों का ऐसे मिलते हैं। तो अभी एक किसी की जानकारी मिली कि उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, तो उसका में एक ही बेटा था, उसने भी आत्महत्या कर लिया। अब एक बात समझो, नकारात्मक विचार जो आते हैं ना, ये ऐसे नहीं आते, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। खाली आदमी परेशान है नहीं, अगर ऐसे गलत विचार कुछ भी आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये कहीं न कहीं नकारात्मकता, पितृदोष या कोई नकारात्मकता आपको घेरी हुई है। तो उसके लिए आपको कोई बहुत मोटा खर्चा करना ऐसा आवश्यक नहीं है। एक बड़ा अच्छा उपाय है अमावस्या के दिन का, आप जरूर कर लेना। और ये सब वैज्ञानिक सैद्धांतिक बात मैं बता रहा हूँ, अंधविश्वास कोई फैलाने का मेरा उद्देश्य होता नहीं। इसलिए उपाय क्या है कि आप ये जानते चिरंजीवी में भगवान हनुमान जी चिरंजीवी हैं, तो भगवान हनुमान जी के सामने गाय के घी का दिया जला दें और जलाने के बाद में हनुमान चालीसा
या सुंदरकांड का पाठ करें। हम गाय के घी का दिया जला के हनुमान चालीसा सुंदरकांड का हम पाठ करें, और अमावस्या के दिन का ये बहुत विशेष फलदायी है। तो जो नकारात्मकता आपके अंदर मन में आ रही है वो चीज़ आपके उसमें प्रभाव में नहीं आएगी। इसीलिए जो है इसका विशेष ध्यान रखें। आपको 2-3 उपाय मैंने बता दिए। एक तो सूर्योदय समय स्नान, सुबह जल्दी स्नान करके सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः करके जल चढ़ाना। दूसरा, आप अभी से तैयारी कर लें कि व्यवस्था बना के रखें, छोटा सा हवन का पैकेट या सामग्री ला के रखें और हवन जरूर करें। जैसा भी आता है, टूटा फूटा आता है, जो नाम आता है, जो ईश्वर को मानते हैं, आप उसके नाम से हवन करें। और उसके बाद में एक उपाय लोगों को अमावस्या के दिन, ये उपाय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कर लेने में खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं, इसलिए मैं उपाय बता रहा हूँ ये कि इसमें उपाय क्या है कि किसी की घर में आर्थिक परेशानी बहुत है, काम धंधा नहीं चल रहा है, अनेक उपाय हैं। उसके लिए स्पष्टता है कि पुरुषार्थ तो करना ही है। खाली उपाय जो मैं बता रहा हूँ इसके भरोसे बैठने से काम नहीं होगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। प्रभात में समय से उठे, ईश्वर के रोज आराधना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। लेकिन फिर भी उसके बाद आप उचित पुरुषार्थ कर रहे, फिर भी अगर परिणाम अपेक्षित नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक उपाय क्या है कि 3 लौंग ले लें, साबुत फूल वाली लौंग, कोई खर्चा नहीं है, घर में भी होते हैं सबके, और 3 इलायची, 3 कपूर, ठीक है, और 1 मुट्ठी चावल, साफ चावल मिल जाए, उसमें घून उन ना रहे और सही चावल मिल जाए दाने से। उसको क्या कर लें कि वो 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल ले लें, लाल कपड़ा रख के उसकी पोटली बना ले, और पोटली को भी लाल कलावा से बांधे, जो हाथ में रक्षा बांधते, रक्षा सूत्र कलावा, उससे बांध दे, कोई खर्चा नहीं है। और इसका कपूर और लौंग ये सब का आप पढ़ेंगे तो इसका उपाय होता है। इस पे जो इसकी छू के इससे हवा चलती है उससे सकारात्मकता और फैलती है। और लाल कलावा बना ले और सूर्यास्त के समय जब बना के रख दें और सूर्यास्त के समय स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में माँ लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं। अगर घर में सफ़ेद श्वेत लाल वस्त्र अगर हो तो लाल पहन ले, पीला हो पहन ले, मतलब साफ वस्त्र पहन ले, पहन के माँ लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं और माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक मिल जाए, शुद्ध गाय का घी मिल जाए, नहीं तो प्रयास करें कि जो घी का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीम नमः, ओम श्रीम श्रीम नमः ऐसे मंत्र बोल के। अब ये मंत्र का जब क्या है कि इसके अलावा लक्ष्मी जी का और मंत्र भी बहुत है। ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम नमो भाग लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र तो है माँ लक्ष्मी की आराधना करना है, आप ये समझ लीजिए, आराधना करना है इस मंत्र की। अगर इस मंत्र को जो है ओम श्रीम श्रीम नमः, ठीक है, ओम ह्रीम श्रीम नमः, जो मंत्र एक हो उसकी 1008 बार हम जप कर लें। और जप करने के बाद में लाल जो कपड़ा है पोटली, उसको माँ लक्ष्मी के पास से माथे स्पर्श करके उसको जहाँ भी हम अपने घर में तिजोरी अलमारी जहाँ हम धन रखते हैं वहाँ रख दें। उससे कहते हैं कि सात्विकता बढ़ जाती है और धन का आगमन बनता है। उसमें खर्चा कुछ नहीं, अंधविश्वास कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट करो, कर्म तो ईमानदारी से करना पड़ेगा, बेईमानी कर्म में बिल्कुल नहीं रखना है। जो काम करें सिद्धांत से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक उपाय थोड़ा सा जैसे हमने बता दिया आपको कि आपको घर में पोछा भी लगाए अगर गौझरण मिल जाए, और गौ फिनाइल आयुर्वेदिक फिनाइल से लगा लें, और नहीं तो खड़ा वाला नमक जो आइसक्रीम वाले रखते हैं वो थोड़ा डाल के जल में अमावस्या पोछा लगाएं, हवन करें। और एक छोटा सा उपाय और है, बड़ा सस्ता ही है, कि मिट्टी के दिया में 3 लौंग 3 कपूर रख के उसके ऊपर लौंग रख दे और कपूर को जला दे। अब उसके धुएं को घर में आप घुमा दीजिए। इससे क्या है कि जो नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मकता है वो दूर होती है। और मैं एक स्पष्ट निवेदन कर देता हूँ साहब कि बहुत सुन के बड़ा दुख होता है कि लोग आत्महत्या कर लेते तकलीफ में, परेशानी में। तो एक मेरा निवेदन ये है, मैं पूछना चाहता हूँ कि तकलीफ क्या आपके जीवन में जो तकलीफ है उतनी ही तकलीफ है? चलिए तकलीफ देखते हैं हमारे इष्ट भगवान श्री राम जी के जीवन में।
भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, सारी तैयारी हो गई, सारी दुनिया में भगवान का जो यशगान हो रहा है। और राज्याभिषेक से पहले कई दिन से नियम होता है, वो सारा नियम पाला जा रहा है, भगवान के विविध तीर्थों के जल से स्नान कराया जा रहा है, सारा नियम होता चला जा रहा है। और आखिरी समय में पता चल रहा है कि राज्याभिषेक की जगह उनके 14 वर्ष वनवास। चलिए जी, राजा से वनवास, वन में भी गए तो क्या भोजन मिला, कंदमूल फल खाए 14, मतलब जब मूल फल मतलब घास पत्ती आप जो मान सकते हो। सोए कहाँ, जमीन पे, एक रास्ता है ये की है। वहाँ भी चलो कष्ट आपको लग रहा हो, चलो इससे ज़्यादा कष्ट है। उनकी धर्म पत्नी को जो भी समझे राक्षस रावण उठा ले गया, धर्म पत्नी खो गई, उनको ढूंढने के लिए वन मन भटके, इतना बड़ा परेशानी। उससे भी चलो आगे पहुँचे, जब ढूंढने वहाँ पहुँचे तो जो भाई अपना श्राव जो है मतलब भगवान अज्ञात तो भगवान श्री राम को वन के लिए हुए थे, लेकिन लक्ष्मण फिर भी भ्राता के लिए अपना परिवार पत्नी को छोड़ करके चले आए। वहाँ गए तो वहाँ उनको बाण लग गया, मृत शैया पे पड़े हैं, उसका दुख दीजिए। अच्छा चलिए, वहाँ से भी चलो किसी तरह भगवान राम विजयी होकर के माँ सीता को लेके आए, अयोध्या में बैठे। और फिर क्या हुआ कि प्रजा के ताने, दुनिया के कहने वाली बात, उसकी वजह से भगवान को समाज हित में, समाज ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, समाज हित में माँ सीता का त्याग ऐसी अवस्था में करना पड़ा जब वो गर्भवती तो भी कहाँ जंगल में ले जाके छोड़ दिया। तो जब वहाँ पे भी चलो, वहाँ से भी कष्ट का समझो कैसे भगवान राम जीवन जिए। और वहाँ से भी जब किसी तरह से योग बना और माँ सीता जब आई तो आने के बाद में धरती में समा गई, फिर राम भगवान अकेले। इससे बड़ा कष्ट आपके जीवन में है? मतलब भगवान राम का राजपाट छूट गया, सब कुछ छूट गया, आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया तो आप कहीं आत्महत्या कर लेंगे। भगवान राम की धर्म पत्नी मतलब